हम जानते हैं कि तुम दुनिया के सामने आना नहीं चाहते, लेकिन हम खुद को तुमसे मिलने से रोक नहीं सकते। सर, ये रजनी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के मुताबिक रजनी का मर्डर से पहले उसका रेप भी हुआ था सर। लेकिन सर, इस रिपोर्ट के हिसाब से रजनी का मर्डर हुआ 17 जुलाई को और वो गायब हुई थी 16 जुलाई को। इसका मतलब है 24 घंटे तक रजनी को कहीं कैद करके रखा गया, उस जगह पर उसे टॉर्चर किया गया और उसके बाद उसका मर्डर करके उसकी बॉडी को नजीमाबाद में डंप कर दिया गया। पता लगाओ नजीमाबाद या उसके आसपास ऐसी कोई जगह है जो आबू, हरुण, राकेश या किसी ऐसे व्यक्ति से ताल्लुक रखती हो जिसका कनेक्शन रजनी या उसके माँ बाप से हो। ओके सर। सर मैंने अबू के कॉल रिकॉर्ड चेक किए। अबू का फोन 16 जुलाई को ही बंद हुआ था, जिस दिन रजनी गायब हुई थी। और सर, रजनी के गायब होने के बाद बीच बीच में कई बार अबू का फोन नजीमाबाद में ऑन हुआ था। सर, जब अबू का फोन ऑन हुआ, उसके फोन से उसके फादर हारून को कॉल किए गए थे। इसका मतलब है हारून झूठ बोल रहा है। अब क्या हुआ साहब? तेरा बेटा आबू कहाँ है? साहब वो तो अपना इसका फोन चेक करो, हो सकता है इसमें आबू का दूसरा नंबर हो। फोन दीजिए। सब कश्मीर नहीं गया, वो झूठ बोल रहा है तू। हमको नहीं पता अबू कहाँ गया, उसको लेकर हम लोग खुद परेशान। सर ये देखिए, ये देखो बदला पूरा हुआ। सब हमको नहीं पता अबू का है। अबू को हमने नहीं कहा था सब करने के लिए। सब तू सब कुछ जानता है और मुझे लगता है 4 महीने पहले शोएब के साथ भी तुम बाप बेटे ने यही किया होगा। शोएब को भी मारा और अपनी बेटी आयशा को भी। ये ऐसे मुंह नहीं खोलेगा। मालपुए खिलाओ इसे। सब मेरी बात सुनो। सब हारून के कॉल रिकॉर्ड में अबू का कोई भी दूसरा नंबर नहीं मिला और अबू की माँ भी नहीं जानती कि अबू अभी है कहाँ। अबू की माँ नहीं जानती, लेकिन अबू का बाप जरूर जानता होगा, क्योंकि वो वीडियो हमें उसी के फोन से मिला है। लेकिन सर एक बार सर हारून को बहुत पीटा, लेकिन वो यही कह रहा है कि 4 महीने पहले ना तो उसने शोएब और आयशा के साथ कुछ किया और ना ही उसने अबू को रजनी को मारने के लिए कहा। और सर अबू भी वीडियो में अकेला ही दिख रहा है। लेकिन उस वीडियो में रजनी का मर्डर एक घर में हुआ था और रजनी की लाश मिली नजीमाबाद के आउटस्कर्ट्स में। तो रजनी को अपने साथ ले जाने में और उसकी बॉडी को डंप करने में किसी गाड़ी का इस्तेमाल तो किया गया होगा। यूपी एक्सेस 1247 अबू यही गाड़ी चलाता था और जब यहाँ से गायब हुआ था तब उसके पास यही गाड़ी थी। किसी भी तरह से अबू की कार को ट्रेस करो। अगर वो कार स्पॉट हो गई तो हमें ये पता चल जाएगा कि रजनी का मर्डर कहाँ हुआ और उसे कहाँ कैद करके रखा गया था। सर प्रवीण सर, शोएब की माँ आई है राकेश की जमानत के कागजात लेकर। ये साफ था कि अबू द्वारा किए गए रजनी के रेप और मर्डर का मकसद 4 महीने पहले शोएब और आयशा के गायब होने से जुड़ा था और हारून भी शक के दायरे में था, लेकिन उसे जमानत पर रिहा कर दिया गया। अबू की तलाश में अबू की कार का पता लगाया जाने लगा और इस तलाश ने इस केस के सारे समीकरण ही बदल दिए जब रजनी के रेप मर्डर के प्राइम अक्यूज अबू की लाश पुलिस को मिली। सर पीछे 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 हटिए। सर रजनी का मर्डर अबू ने किया था, ये उस वीडियो में साफ दिख रहा है और उसकी बॉडी इसी ने डंप की होगी। लेकिन अबू की लाश उसी की गाड़ी में, इसके माथे पे गोली भी लगी और देसी कट्टा भी इसी के हाथ में। लेकिन जो लड़का किसी लड़की का ब्रूटली रेप कर सकता है और उसके बाद बेखौफ होकर उसका मर्डर भी कर सकता है, वो अपने आप को नहीं मार सकता। जरूर ये कोई गेम खेल रहा है। ये सीन जानबूझकर क्रिएट किया गया है ताकि हमें ये लगे कि अबू ने सुसाइड किया है। आई एम श्योर अबू का मर्डर हुआ है। इसके भाई ने गायब किया था ना आयशा को। मैंने बदला ले लिया, रेप कर दिया इसके साथ और अब इसको मारने जा रहा हूँ। इसको सूली पे चढ़ा सकता हूँ। इन वीडियोस में अब्बू के अलावा और कोई नजर नहीं आ रहा है। वर्मा, किसी भी तरह इस जगह का पता लगाओ और मुझे लगता है ये जगह नजीमाबाद में ही होनी चाहिए, क्योंकि अब्बू नजीमाबाद से ही अपने बाप को कॉल कर रहा था। सर अबू ने रजनी को इतना ब्रूटली मारा है कि हो सकता है अबू का मर्डर रजनी के मर्डर के बदले से जुड़ा हो सकता है। सर रजनी के मर्डर का बदला रजनी के पेरेंट्स भी ले सकते हैं और राकेश भी। वैसे भी राकेश की अबू से दुश्मनी थी।
रजनी के पेरेंट्स को भी खंगालो, लेकिन मुझे शक राकेश पे ही हो रहा है, क्योंकि रजनी के गायब होने के बाद राकेश भी गायब हो गया था और राकेश ने ये शक जताया था कि अबू ने ही शायद रजनी को मारा होगा। हो सकता है उसे इस बात का पता चल गया हो कि अबू ने रजनी को कहाँ छुपा के रखा है और हमसे छिपकर उसने अबू से बदला लिया। राकेश को थाने बुलाओ। ओके सर। चाचा चाय देना। चलो भैया चाय। राकेश को बुलाइए। साहब राकेश यहाँ नहीं है। ऑटो 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 ऑटो। सर ये राकेश फिर से गायब है, शायद कहीं नहीं मिल रहा है और ये आसमा भी कुछ नहीं बता रही है। सर जरूर अबू के मर्डर में राकेश का ही हाथ है, तभी वो फरार है। हो ये भी सकता है प्रवीण कि अबू के मर्डर में शोएब की मां आसमा भी इन्वॉल्व हो और अबू को मारकर रजनी का ही नहीं शोएब का भी बदला लिया गया हो, क्योंकि आसमा को शुरू से यही लगता था कि हारून ने ही शोएब को मारा था। आसमा को थाने लेके आओ। ओके सर। तो आपको ऐसा लगता है कि अब्बू को राकेश ने मारा होगा? हमें तो ये भी लगता है कि अबू के कत्ल में तुम भी शामिल हो। हारून से अपने बेटे का बदला लेना चाहती थी ना? पहले तो आप बोल रहे थे कि हमने हमारे बेटे और हारून की बेटी को छिपाया, और आज जब उसके बेटे का कत्ल हो गया तो उसका इल्जाम भी हम पर लगा रहे हैं। साहब ये जो रजनी के साथ जो कुछ हुआ है सब कुछ हारून की शय पर ही हुआ है। वो आदमी इतना गिरा हुआ है कि खुद को बचाने के लिए अपने बेटे को भी मरवा सकता है। सर ये भले ही हमसे कुछ छुपा रही हो, लेकिन हम हारून को भी क्लीन चिट नहीं दे सकते, क्योंकि रजनी के साथ जो कुछ भी हो रहा था वो दौरान अबू लगातार हारून को वीडियो भी भेज रहा था और उसे कॉल भी कर रहा था। माना ये हारून बहुत पहुंची हुई चीज है, पर हमें इस राकेश के बार बार गायब होने का चक्कर भी समझना होगा। हेलो। सर रजनी को इसी घर में कैद करके रखा गया था। सर ये इस घर के मकान मालिक हैं, अबू ने इन्हीं से घर किराए पे लिया था। साहब अबू ये कह रहा था कि उसको 15 दिन के लिए हमारा ही घर चाहिए और उसका 2 महीने का किराया भी देने के लिए तैयार था वो। लेकिन साहब हमें नहीं पता था कि वो यहाँ ये कांड करेगा। अबू के अलावा किसी और का भी आना जाना था यहाँ? हाँ साहब हमने एक लड़की को देखा था उसके साथ। स्केच बनवा सकते हैं उसको? साहब ठीक तरह से उसकी शक्ल याद नहीं। हीना, हमने तेरे ऊपर आंख बंद करके भरोसा किया और तूने हमें ये सिला दिया। बोल बोल ये बच्चा किसका है? अरे बेहया बेशरम बोल ना, किसका बच्चा है? आज तूने साबित कर दिया कि तू उसी का खून है। हीना किसका बच्चा है? सर अबू के मर्डर में हमारा कोई हाथ नहीं है।
जैसे ही हमें पता चला कि अबू का मर्डर हो गया, हम खुद हैरान थे कि पता नहीं उसे किसने मारा होगा। सच सच बता, तुम दोनों मिलके क्या खिचड़ी पका रहे हो? सर, हम कोई खिचड़ी नहीं पका रहे और हम वहां से भागे नहीं थे। भागा नहीं थे तो गायब कहाँ हुआ था? हिना, जैसा तुम सोच रही हो वैसा बिल्कुल नहीं हो सकता। तुम क्यों हमारी गुमनामी में अपनी जिंदगी तबाह करना चाहती हो? शोएब, हम जानते हैं कि तुम्हारी गुमनामी में कई गुनाह छिपे हैं, फिर भी हमारी नजर में तुम्हारे हर गुनाह माफ। 4 महीने पहले हारून की बेटी आयशा के साथ भागा था, तो फिर वो फैज की बहन के साथ क्या कर रहा था? और फिर 4 महीने से आयशा कहाँ है? हमें नहीं पता सर। शोएब ने हमसे कहा कि उसने आयशा के साथ निकाह कर लिया, लेकिन उसने हमें आयशा से मिलाया नहीं। लेकिन सर, शोएब को हिना के साथ देखे हमें भी थोड़ा अजीब सा लगा। सर, कहीं राकेश कोई कहानी तो नहीं बना रहा है? लेकिन राकेश कहानी किस मकसद से बनाएगा? उसका कहना है कि वो शोएब से मिला था, लेकिन शोएब ने उसे आयशा के बारे में कुछ बताया नहीं। सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि शोएब ने 4 महीने पहले आयशा को गायब कर दिया हो और अब सबसे छिप रहा है? लेकिन वो हिना से मिल रहा था। जरा इस हिना से इस बारे में बात करो। ओके सर। सर, जब से शोएब यहाँ ट्यूशन पढ़ाया करता था तभी से मुझे उससे प्यार हो गया था। पता कैसे चला शोएब के बारे में? वो एक दिन हमने भाईजान को शोएब से फोन पे बात करते हुए सुना था। तुम टेंशन मत लो शोएब, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बोल रहा हूँ ना, तुम बस अपना और आयशा का ख्याल रखो। और सुनो, जब भी मुझे फ़ोन करोगे ना, तुम मिस कॉल देना। क्या फेस को पता था शोएब और आयशा के बारे में? हाँ, भाईजान उन्हें सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि शोएब की मदद करके उन्होंने मेरा दिल तोड़ा था। फिर मैंने भाईजान के फ़ोन से शोएब का नंबर ले लिया और उससे मिलने लगी, लेकिन भाईजान को इस सब के बारे में कुछ भी नहीं पता था। अभी है कहाँ तुम्हारे भाईजान? फैज, हिना शोएब से मिल रही थी, ये माना उसने। और आयशा के बारे में क्या कहा? सर, हिना ने कहा कि आयशा अब भी शोएब के साथ है और शोएब का जो नंबर उसने दिया था वो बंद है सर। और मैं काफ़ी टाइम से फैज को भी कॉल कर रहा हूँ, लेकिन वो भी फ़ोन नहीं उठा रहा है। फैज 4 महीने से जानता था कि शोएब और आयशा कहाँ छुपे हुए हैं, और आयशा के रहते हुए भी हिना का अफेयर शोएब से चल रहा था। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हिना सच बोल रही है कि आज ही फैज को इस बात का पता चला है कि हिना के पेट में शोएब का बच्चा है? प्रवीण, अगर ऐसा है तो ये फैज कुछ भी कर सकता है। किसी भी तरह से पता लगाओ कि फैज है कहाँ। ओके सर। वर्मा, फैज का नंबर ट्रेस करो। ओके सर। क्या हुआ फैज? अचानक क्यों बुलाया हम दोनों को तुमने? क्योंकि अब तुम दोनों की शामत आने वाली है। क्या कर रहा है? बंदूक नीचे कर। हम तुमको सब कुछ बताने वाले थे, लेकिन तुम्हारी बहन ने हमको ऐसा फंसाया कि हम कुछ भी नहीं बता पाए तुम्हें। तुम्हारी बहन ने तुम्हारे ही मोबाइल से हमें ऐसे मैसेज किए कि हमें लगा कि तुमने किए हैं। शोएब, कल दिन में 2 बजे रूबीना लॉज के रूम नंबर 205 में आ जाओ और मुझे फ़ोन मत करना, कुछ प्रॉब्लम है। हिना तुम? क्या हुआ? हमें यहाँ देख के खुश नहीं हो? नहीं, वो खुश तो है, पर वो फैज ने मैसेज किया था मैं यहाँ आने के लिए। भाईजान ने नहीं, हमने उनके नंबर से तुम्हें मैसेज करके यहाँ बुलाया है। क्या? रुको, सब कुछ बताता हूँ तुम्हारे भाई को अभी मैं फ़ोन करके। और हारून का अगर पता चला कि तुम और आयशा इसी शहर में हो तो तुम्हारी अम्मी का क्या होगा सोच लेना।
और भूलो मत कि आयशा अभी भी नाबालिग है। पुलिस को पता चलेगा तो क्या होगा, सोचा है तुमने? तुम क्या चाहती हो ना? हम क्या करते यार? हम फंस गए थे। क्या कर रहा? पागल हो गया? गोली में चला ना, तेरा हाथ जुड़ो। तुम तो बहुत बड़े खिलाड़ी निकले फैज मियां। आंखें मत दिखा, सब पता लगा लिया हमने कि तूने क्या क्या किया है। शोएब और आयशा को भगाने में भी तेरा ही हाथ था, और अबू और रजनी के मर्डर में भी। जिस जगह रजनी का मर्डर हुआ था तू वहां भी मौजूद था, और जिस जगह अबू को मारा गया वहां भी। तेरी कॉल लोकेशन से सब कुछ पता चल गया है। और अबू के लिए उस कट्टे का इंतजाम भी तूने किया था। जिस आदमी से तूने वो कट्टा लिया था ना, उसे अरेस्ट कर लिया हमने। अब सिर्फ इतना बता कि ये सब तूने किया क्यों? बोल। क्योंकि उसने हमारी अम्मी को बहुत दर्द दिए थे। उसने हमारी अम्मी के जज्बातों के साथ खेला और उनके साथ। किसकी बात कर रहा है तू? ये क्या कर रहे हैं? ये गलत है। ये गलत है। लिखा करेंगे ना हम आपसे। ये क्या कर रहा है? तो उस दिन के बाद हमने अपनी अम्मी को घुटते हुए देखा है। तो इस सब में तेरी अम्मी भी शामिल है? हारून को अच्छी तरह से पता था साहब कि हिना उसी की बेटी है, लेकिन वादे के मुताबिक उसने हमसे दूसरा निकाह नहीं किया साहब। लेकिन हम नहीं जानते थे कि इसका असर हमारे बेटे पे पड़ेगा और वो बदला लेने पे उतारू हो जाएगा। हिना को हम अपनी सगी बहनी समझते थे, लेकिन हम हारून से बदला लेना चाहते थे। इसलिए हमने उकसाया शोएब को कि वो आयशा को लेके भाग जाए, कि हम चाहते थे कि हारून ने जो चोट हमारी अम्मी को दी थी ना, वही चोट उसको पहुंचे। लेकिन हारून पे उसका कोई असर नहीं हुआ, तो फिर हमने उससे उसका बेटा छीनने की सोची। लेकिन उसके दिमाग में ये बात घर कर गई थी कि आयशा को भगाने के पीछे राकेश का हाथ है, और हमने उसी बात का फायदा उठाया। हमने उसे जो जो कहा वो मानता गया। सर नाजिबाबाद में घर का इंतजाम किया, सारा इंतजाम पक्का। उसको सूली पे चढ़ाना है तो पंखे से लटका सकते हैं। इसके अलावा छुरी, जहर, कट्टे का भी बंदोबस्त है। और सुन, कॉन्डम का यूज करना मत भूलना बस। सर ये राकेश शांति लॉज का एजेंट है। रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड से लॉज के लिए कस्टमर लाता है और फिर उसके लिए लॉज वाले से कमीशन भी देते हैं। लेकिन एक 14 साल की लड़की इस लॉज एजेंट से क्यों मिल रही थी? और जिस जगह ये दोनों साथ में देखे गए थे वो जगह रजनी के स्कूल से काफी दूर है, तो फिर रजनी वहां क्या करने गई होगी? सर मामला तो अटपटा ही लग रहा है, और अब ये राकेश भी गायब है, और लॉज वालों ने राकेश का जो नंबर दिया था वो भी बंद है। लेकिन इन दो। हाँ वर्मा। सर ये राकेश संजय का भांजा है। क्या राकेश संजय का भांजा है? तो मतलब ये हुआ कि राकेश और रजनी मेरे भाई बहन हैं। चाहिए क्या एसी रूम, डबल बेड, सिंगल बेड, 200-300 रुपए डिस्काउंट? भैया एसी वाला रूम मिलेगा क्या? सर संजय ने भी राकेश का वही नंबर दिया जो हमें शांति लॉज वालों से मिला था। लेकिन राकेश अभी है कहाँ? इसके बारे में कुछ बताया? नहीं सर, लेकिन सर पता चला है कि राकेश बहुत टेढ़ा आदमी है। जहानाबाद थाने में एक नाबालिग लड़की को गायब करवाने का केस चल रहा है उसके ऊपर। मुझे उस राकेश पर पूरा शक है। उस निकम्मे को घर से निकाल दिया तो मेरी बेटी को उठा के बदला लिया है उसने। अनीता, राकेश ऐसा नहीं कर सकता। माना कि वो सगा नहीं, पर वो भाई है रजनी का। भाई नहीं, कसाई है वो। जिसने अपनी मामी को नहीं छोड़ा, वो रजनी को क्या छोड़ेगा? कमीने, क्या कर रहा था? हाँ? नहीं मामी, क्या कर रहा था? मामी गलती से। क्या कर रहा था? मामी मैं। तू मेरे ही घर में रह के मेरे साथ। हाँ? शर्म मामी, नहीं आई तुझे? भाई नहीं है तेरा। चल निकल मेरे घर से। मामी निकल मेरे घर से। चल।
अरे अनीता अनीता क्या क्या अभी मेरी बात अनीता क्या क्या अरे अनीता एक मिनट, क्या हुआ? बात क्या है? बताओ तो, क्यों मार रही हो उसे? शकुनी मामा तो उस दिन भी भांजे को सर मैंने जहानाबाद थाने में भी बात की। उस नाबालिग लड़की का नाम आयशा है। सर आयशा को आसमा का बेटा शोएब अपने साथ भगा कर ले गया था। सर राकेश और शोएब की मां आसमा पर शोएब का साथ देने का भी आरोप है। सर हमें इस आसमा से ही राकेश की कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सकती है और पूरे चांसेस हैं कि राकेश ने ही रजनी को गायब किया होगा, तभी वो फरार है। कौन सा कलर? सर ये वाला है। ये वाला सर। राकेश के दोस्त शोएब की अम्मी हैं आप? जी हमने सुना आजकल राकेश यहीं रह रहा। जी हाँ। अरे कहाँ जा रहे हैं आप लोग? अरे साहब क्या कर रहे हैं ये लोग? अरे साहब क्या हो रहा है? सर अंदर कोई नहीं मिला। आसपास भी सर्च करो। सर साहब हमने आपसे बोला था ना कि राकेश यहाँ नहीं है। वो क्या हुआ था ना साहब कि 6 महीना पहले राकेश के मामा मामी ने उसे घर से निकाल दिया था। उसके पास और कहीं रहने की जगह थी नहीं, इसलिए उसे हमने अपने पास रख लिया। लेकिन साहब 2 दिन से वो यहाँ भी नहीं आया है। अपनी कजन रजनी को गायब किया उसने। अगर उसके बारे में कुछ भी जानती हैं तो बताने में भलाई आपकी। नहीं साहब हमें नहीं पता राकेश कहाँ है। लेकिन ये तो पता होगा कि 4 महीने पहले राकेश ने आपके बेटे शोएब के साथ मिलकर एक नाबालिग लड़की आयशा को गायब किया था और उस केस में आप भी इन्वॉल्व थी। कहीं राकेश वहीं तो नहीं है जहां पिछले 4 महीने से आपने अपने बेटे शोएब को छुपा के रखा है? आपको भी औरों की तरह गलतफहमी हो गई है साहब। हमने हमारे बेटे को कहीं नहीं छिपाया है, बल्कि हमारे बेटे शोएब को आयशा के बाप हारून ने 4 महीने पहले अगवा करके उसे मार दिया। और उसने अपनी बेटी आयशा के साथ भी यही किया होगा साहब, क्योंकि आयशा और हमारा बेटा शोएब आपस में प्यार करते थे। लेकिन आयशा के बाप को यह बर्दाश्त नहीं हुआ कि एक गरीब माँ का बेटा उसकी रईस बेटी से प्यार करता है। बेटी के साथ लगेगा तू? बेटी के साथ लगेगा? बेटी के साथ लगेगा? हाँ? हम इससे प्यार करते हैं। करवाऊं तुझे प्यार? बेटी के साथ घूमेगा? माफ कर दीजिए। संभाल अपने बेटे को। अगर हमारी बेटी के पास नजर भी आया ना दोबारा तो अच्छा नहीं होगा, बता रहे, समझा? आयशा के बाप और उसके भाई अबू ने जीना हराम कर दिया था हमारे शोएब का, लेकिन इतना करने के बाद भी उनके कलीजे की आग ठंडी नहीं हुई। शोएब का कुछ पता चला? नहीं मौसी, लेकिन ये पता चला कि आयशा भी गायब है। आयशा भी गायब? गाड़ी पुलिस। अच्छा वो साहब आप इसी के बेटे शोएब ने गायब किया हमारी नाबालिग बेटी को। पूछे से कहाँ रखा है हमारी बेटी को? और ये इसी ने साथ दिया किडनैपिंग में उस लड़के का। साहब ये सब हारून की चाल थी। पहले तो उसने हमारे बेटे और अपनी बेटी को मार दिया और फिर अपना गुनाह छिपाने के लिए उसने हम पर और राकेश पे झूठा केस लगा दिया। एक्सक्यूज मी। हेलो। सर इधर आइए, पीछे पीछे। सर ये देखिए, सर बॉडी पे कोई कपड़ा नहीं था और शरीर पे कई जगह चोटों के निशान थे। सर शायद ब्रूटली रेप किया गया। सर और चाकू से गला काटा गया है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाओ। रजनी के पेरेंट्स को इन्फॉर्म करो। ओके सर। बदला पूरा हुआ। क्या हुआ? इतने परेशान क्यों लग रहे हैं?
तुमने? क्यों? वो खा गया मेरी बच्ची को। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, कभी माफ नहीं करूंगी मैं तुम्हें। हमें रजनी की डेड बॉडी नजीमाबाद से मिली, लेकिन रजनी गायब हुई थी बिजनौर से, जहां वो राकेश के साथ देखी गई थी। और राकेश का फोन बंद हुआ जहानाबाद में, जहां पर वो शोएब के घर पे रह रहा था। तो रजनी के साथ जो कुछ भी हुआ है वो इन तीनों एरियाज में कहीं हुआ है। इन तीनों एरियाज को अच्छे से स्कैन करो और किसी भी तरह से ये पता लगाओ कि ये राकेश गायब कहाँ है। सर, राकेश के मामा मामी शुरू से ही शक जता रहे हैं कि राकेश ने ही रजनी को गायब किया होगा। और वहीं दूसरी तरफ शोएब की माँ कुछ और ही कहानी सुना रही है। वो बोल रही है कि शोएब और आयशा मिसिंग नहीं है, बल्कि इनका मर्डर हुआ है। राकेश, रजनी और उसके माँ बाप के बारे में सब कुछ अच्छे से पता करो और शोएब की माँ आसमा पे नजर रखो। मुझे लगता है वो जानती है कि राकेश कहाँ है। सर, हम मानते हैं कि हमारी बीवी को राकेश पे शक है, पर हमें यकीन नहीं हो रहा कि राकेश रजनी के साथ इतना बुरा कर सकता है। पर राकेश गायब तो है। आपको राकेश के अलावा किसी और पे शक हो रहा है अब? अच्छा, ये शोएब और उसकी मां आसमा के बारे में क्या जानते हैं आप? सर, हमें राकेश का उन लोगों से मिलना जुलना बिल्कुल पसंद नहीं था। उन लोगों के चक्कर में पड़कर राकेश ने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। बस सर, इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं पता। शोएब की माँ और राकेश शोएब और आयशा के बारे में कुछ जानते होंगे, इसका हमें कभी कोई क्लू नहीं मिला। और वो लगातार ये कहते रहे कि आयशा के बाप हारून ने दोनों को मार के उनकी बॉडी तक गायब करवा दी। तो आपको आयशा के पिता के खिलाफ कुछ मिला? नहीं, कुछ नहीं मिला। और शोएब और आयशा का भी कुछ पता नहीं चला। दीपक जी, हमें शक है कि शोएब की माँ को मालूम है कि राकेश अभी कहाँ है। ठीक है, हम शोएब की माँ पे नजर रखते हैं और राकेश के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन मिलती तो आपके साथ शेयर करते हैं। एक तरफ आसमा पे नजर रखकर राकेश की जानकारी जुटाने का प्रयास किया जा रहा था, वहीं रजनी के मर्डर से जुड़े राज का पता करने के लिए बिजनौर, जहानाबाद और नजीबाबाद के इलाकों में छानबीन की जा रही थी। इस बीच पुलिस को यह जानकारी मिली कि राकेश जिस शांति लॉज के लिए काम करता था, नहीं किया तो भागा क्यों था? सर, उस दिन जब शांति लॉज में पुलिस आई थी तो हमने पुलिस को आते हुए देख लिया था सर। सर, हमें पता चल गया था कि रजनी गायब हो चुकी है और हमें यह भी पता था कि मामी पूरा शक हम पे ही करेगी, क्योंकि मामी बचपन से हमें नापसंद करती है। उन्हें यह लगता था कि हमारी गंदी नजर है मामी पे। मामा, मामा, कमीने, क्या कर रहा था तू? हाँ? और उन्होंने हमें घर से भी निकाला मामा को झूठ बोल के। और इसीलिए अपनी मामी से बदला लेने के लिए तूने उनकी बेटी के साथ? नहीं सर, रजनी हमारी छोटी बहन थी सर। लेकिन जिस दिन रजनी गायब हुई थी तू उसके साथ देखा गया था। हाँ सर, जब से हमें घर से निकाला गया रजनी अक्सर हमें मिला करती थी। उस दिन भी मिली थी। चाहिए क्या एसी रूम, डबल बेड, सिंगल बेड, 200-300 रुपए डिस्काउंट। भैया, एसी वाला रूम मिलेगा क्या? हाँ जी मैडम, जरूर मिलेगा। वापस स्कूल बंक मार के आई तू? हाँ, आप एक मिनट इधर हो ना, हमें ना आपको कुछ देना है। क्या देना? एक मिनट। क्या है? आपको पैसों की जरूरत होगी ना, आप ये पैसे रख लो। लेकिन इतने पैसे तू कहाँ से लाई? अरे हमने आपके लिए जोड़े, आप बस रखो ना। पैसे देने के बाद रजनी चली गई थी और हमने रजनी के साथ कुछ भी नहीं किया सर। लेकिन हमें पूरा शक है कि ये सब कुछ उस हारून और उसके बेटे अबू ने किया है। हम ये आपको बताने भी वाले थे, लेकिन मामी के डर की वजह से हमें आपके पास आने की हिम्मत ही नहीं होती थी। हिम्मत नहीं हो रही थी या चुपके कहानी बना रहा था कि जब पकड़ा जाऊंगा तो क्या बोलना है? नहीं सर, हम कहानी नहीं बना रहे, हम सच कह रहे। अबू ने हमसे दुश्मनी निकालने के लिए पहले भी कई बार रजनी को परेशान किया। उससे लगता था कि हमें पता है शोएब आयशा को लेके कहाँ गया है। लेकिन सर, सच्चाई तो ये है कि हारून ने शोएब और आयशा दोनों को 4 महीने पहले ही ख़त्म कर दिया था। हमने ये बात कई बार जहानाबाद पुलिस वालों को बताई, लेकिन
उन्होंने कभी भी हमारा विश्वास नहीं किया सर। तेरे पास क्या सबूत है कि ये सब हारून और अबू का किया हुआ है? सर अगर हमारे पास सबूत होता तो आज हमारे जगह पे हारून होता। सर हो सकता है ये कहानी बना रहा हो, लेकिन रजनी बिजनौर में जहाँ पे ट्यूशन पढ़ती थी वहीं पे करीब 3 महीने पहले तक हारून का बेटा